अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर अयोध्या गैंगरेप केस में एसपी लीडर मोहित खान बरी हो गए हैं। मोहित खान का नौकर कसूरवार करार दिया गया है। मोहित खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया है। 29 जुलाई 2024 को गैंगरेप का दर्ज हुआ था मुकदमा। बता दें चले कि मोहित खान की बेकरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था। मोहित खान और राजू खान का हुआ था डीएनए टेस्ट। मोहित खान का डीएनए टेस्ट आया था नेगेटिव, राजू खान का पॉजिटिव आया था डीएनए टेस्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भदरसा में पिछले साल एक नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था और इस मामले में समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान और उनके नौकर राजू खान को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मोहित खान को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं नौकर राजू खान को कसूरवार पाया गया है। पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल जज निरुपमा विक्रम ने अयोध्या रेप केस की सुनवाई की। इस रेप केस की जांच करने के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान और उनके नौकर राजू खान के डीएनए सैंपल लिए गए थे। कोर्ट में पेश किए गए डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान का टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। वहीं नौकर राजू खान का टेस्ट पॉजिटिव आया है। साइंटिफिक जांच के बाद आई रिपोर्ट की बुनियाद पर पॉक्सो कोर्ट ने मोहित खान को बेकसूर करार दिया है और बाइज्जत बरी कर दिया है। बता दें कि इस रेप केस का इल्जाम मोहित खान पर लगने के बाद इंतजामिया ने मोहित खान के बेकरी शॉप और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस मामले में पिछले साल 29 जुलाई को भदरसा के पूरा कलंदर थाने में एक रेप केस दर्ज कराया गया था। इस रेप मामले में मोहित खान पर इल्जाम लगने और उनकी गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल हुआ था। इस मामले में कई लोगों ने समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान को उनके मजहब को लेकर भी टारगेट किया था। कोर्ट के जरिए से मोहम्मद मोहित को बाइज्जत बरी करने पर उनके परिवार वालों और हामियों में खुशी का माहौल है। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। प्रवेश, बहुत बड़ा यहाँ पर ये तस्वीर साफ हुई है। मोहित खान जिन पर तमाम इल्जाम लगे और बुलडोजर तक की कार्रवाई हो गई, अब उनको बाइज्जत बरी किया गया है। देखिए, अयोध्या का जो भदरसा गैंगरेप कांड था वो काफी चर्चित कांड था। जिस तरीके से मोहित खान जो मुख्य आरोपी बनाए गए थे और उनके नौकर जो है राजू, उन पर दोनों पे गंभीर आरोप था। जिसके बाद जो मोहित खान का कॉम्प्लेक्स था, जो बेकरी थी जहां पे राजू काम करता था, आनन फानन में वहां पर जो है बुलडोजर चला के जमींदोज किया गया था। लेकिन जब ये जोड़ा गया कि सपा के नेता मोहित खान है, तो सपा के नेताओं के द्वारा डीएनए टेस्ट कराने की मांग की गई थी। हालांकि डीएनए टेस्ट जब नहीं मैच हुआ और जब कल उसकी सुनवाई हुई तो उसमें बाकायदा मोहित खान जो है बाइज्जत बरी हुए हैं और जो उनके नौकर है राजू खान, उन पर आरोप सिद्ध हुआ है। तो कुल मिला के आज 12 बजे के तकरीबन 12 बजे फैसला आएगा और राजू खान को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि मोहित खान जो मुख्य आरोपी थे वो बरी हो चुके हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए जो तमाम कार्रवाइयां हुई, अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैसे इंसाफ को लेकर या फिर फैसले को लेकर बिना इंतजार किए बुलडोजर चला दिया जाता है। प्रवेश, परिवार वालों ने और उनके हामियों ने खुशी का इजहार किया है इस पूरे मामले पर। देखिए, उनके परिवार वालों ने खुशी का तो इजहार किया है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर, यानी कि ये कह सकते हैं कि गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर सोशल मीडिया तक केवल सवाल ही सवाल हैं। बिना जांच के बुलडोजर चला के जमींदोज करना, यानी कि उनकी जो संपत्ति थी उसको नष्ट करना। हालांकि अगर जांच होती, जांच के बाद दोषी पाए जाते, तब अगर बुलडोजर कार्रवाई होती, तब उनके परिवार का ये कहना था कि तब कोई वो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बिना जांच के ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने लगातार आरोप भी लगाया है, सपा के जो नेता है वो भी लगातार सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार है और बिना जांच के ही बुलडोजर चलाकर पूरे कॉम्प्लेक्स को, पूरे बेकरी को जमींदोज कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर नाराजगी भी देखी जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सही जो मुलजिम है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर है, पूरा इसका जो असर है वो ना सिर्फ उस शख्स पर पड़ता है बल्कि पूरे परिवार पर भी पड़ता है और जो रोजी रोटी का जरिया था उसको भी उजाड़ दिया गया। यानी सीधे तौर पर प्रवेश, यहाँ से यही सवाल उठ रहा है कि जो कार्रवाइयां हुई हैं वो सही नहीं हुई हैं, जल्दबाजी में हुई हैं। इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या कहा जा रहा है? देखिए, सपा के प्रवक्ता हैं सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां, उन्होंने कल ही जो है सोशल मीडिया पर लिख दिया कि तानाशाही की सरकार है, बिना जांच के ही जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जब निर्दोष थे, पहले से ही परिजन उनके बता रहे थे कि मोहित खान निर्दोष हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। उसके बाद सरकार उनको मुख्य आरोपी बनाती है, उनको जेल भेजती है। उनके बेकरी, यानी कि जहां पे राजू काम करता था, बेकरी के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना था जहां पे बैंक संचालित थे, तमाम दुकानें संचालित थी, उसको बाकायदा आनन फानन में जेसीबी के द्वारा जमींदोज कर दिया गया था।
तब भी सवाल उठे थे। जब ये बताया गया कि ये सरकारी जमीन पे है, तो क्या जब वो मकान का निर्माण हो रहा था तब जो जिम्मेदार अधिकारी थे तब वो कहाँ थे? हालांकि जब आरोप लगता है, आरोप लगने के बाद आनन फानन में जेसीबी चलाकर उनको मुख्य आरोपी बनाकर उनको जेल भेजा जाता है। हालांकि कोर्ट से अब मोहित खान को बाइज्जत बरी किया गया है और राजू को आज सजा सुनाई जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुलजिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, इस बात की सभी ताकीद करते हैं। लेकिन जो बेकसूर हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, ये कहीं ना कहीं आने वाले जो ऐसे तमाम केसेस हैं उनके लिए भी एक नजीर बनेगा, एक मिसाल बनेगा। प्रवेश, बिल्कुल, देखिए इससे एक सबक सीखने की जरूरत है, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो। बिना किसी ठोस कदम के, यानी कि बिना जांच के किसी के ऊपर कार्रवाई करना, किसी को जेल भेजना, किसी की गाड़ी कमाई को जो है जमींदोज करना, ये एक बड़ा सवाल है। इससे जो है प्रशासन को और सरकार को सीखने की भी जरूरत है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और इन सब कार्रवाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, जिनको तोड़ने का, जिनकी खिलाफ वर्जी करने का भी लगातार इल्जाम लग रहा है। बहुत शुक्रिया प्रवेश, इस हवाले से जानकारी देने के लिए।